जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 लगातार जारी है और आज साथियों हम 12वां मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। आज की क्लास में आपको टॉप 150 सवाल है और 100% वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये पहला सवाल आपके सामने है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कई उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो वनवेब कंपनी है वो कौन से देश की है? ये प्यारे साथियों शानदार प्रिंट किए हुए सवाल है आज की क्लास में। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है इन 12 मॉडल पेपरों में से आज की। तो राइट आंसर आपके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, आपके यूके। क्या हो जाएगा? यूके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग सारे सवाल कवर करेंगे। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले में सामने रखा गया था भाई। तो ये बताओ देखें, जो महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श थे उनको सबसे पहले भाई किसके सामने रखा था, किस में रखा था? तो हिंद स्वराज में रखा था भाई। किस में रखा था? हिंद स्वराज में। अगला क्वेश्चन, एरोस्पेस उद्योग पर आधारित भारत का पहला आर्थिक क्षेत्र कहां पर है? एरोस्पेस उद्योग है, इस पर आधारित भारत का पहला आर्थिक क्षेत्र कहां पर है साथियों? भारत का पहला आर्थिक क्षेत्र। कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई, हर एक सवाल के लेवल को देखिए, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। तो राइट आंसर आपके कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ट्विटर का अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो ट्विटर से संबंधित जिसका नया नाम आपके एक्स है, इसका मुख्यालय हो गया, नए सीईओ हो गए, पहले सीईओ कौन थे, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं। आप सभी साथियों को पता है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले और अपने 2-3 नंबर बढ़ाए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका एलन मस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? अगर आपको मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रित करना है तो इनमें से भाई कौन सा उपाय है वो अपनाया जा सकता है? स्टार कर लेना साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री। खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री, ऑप्शन ए आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित है आपके राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका नाम क्या है साथियों? मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी युवाओं का आंसर आना चाहिए। तो उसका नाम है दोस्तों आपके केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? कितना शानदार सवाल है, करंट अफेयर का सवाल है साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बल्लू एनर्जी मोटर्स। बल्लू एनर्जी मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो कौन से शहर ने प्यारे साथियों बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो उसका नाम है साथियों आप सभी के हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद उस शहर का नाम है। खेल जगत का शानदार सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है 2022, इसका विषय क्या है साथियों? एक और आपके लेवल का सवाल है। आपको खुश करने के लिए प्यारे साथियों एक भी सवाल लेकर नहीं आते, जो सवाल आपके एग्जाम में छपता है वही सवाल आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा जो हमारे यहाँ पर छप रहा है। तो राइट आंसर आपके सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान में एकीकृत दृष्टिकोण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी का प्रयोग है
वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है? कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं? शानदार सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई ये। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्वगंधा। क्या हो जाएगा? अश्वगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसका शॉर्ट नेम है एनडीआरआई, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? एनडीआरआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताओ देखें। तो मुख्यालय है साथियों आप सभी के करनाल में। कहां पर है दोस्तों? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो कौन सा ऐसा गीत है जिसने प्यारे साथियों सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? कितना शानदार सवाल है। तो राइट आंसर मेरे साथी नाटू नाटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाटू नाटू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जो कुल आपके राजस्व होता है और कुल व्यय होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर लिमिटेड यानी कि जेडीएचएल ने सोमवार 3 जनवरी 2022 को राजस्थान के किस तकनीकी संस्थान के टेक्नोलॉजी पार्क में जौहरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, बताओ देखे फटाफट प्यारे साथियों किसने किया है? कौन सी तकनीकी संस्थान ने किया है? तो संस्थान का नाम है साथियों आईआईटी जोधपुर। क्या नाम है? आईआईटी जोधपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आपके राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक का नाम है साथियों आपके संगीत परिजात। क्या है? संगीत परिजात। संगीत परिजात ये आपके पंडित अहोबल द्वारा लिखित है 1665 में। कौन सी है? 1665 में। नहीं लिखी पूछा भाई, नहीं लिखी। संगीत परिजात है वो आपके 1665 में लिखी गई है और पंडित अहोबल के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं वो है आपके संगीत राज, संगीत मीमांस और संगीत रत्नाकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के किस लोक कलाकार ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेकर इतिहास रचा है? तो कौन से ऐसे लोक कलाकार है जिन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेकर इतिहास रचा है? तो उनका नाम है साथियों मामे खान। क्या नाम है? मामे खान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने जून 2022 को जैसलमेर में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कौन सी कंपनी को 2397 हेक्टेयर भूमि है वो आवंटित किए? शानदार सवाल, ऐसे सवाल काफी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम अभी काफी चर्चा में है और इनके ऊपर मैं काफी सवाल आप सभी साथियों को करवा चुका हूं, रेगुलर क्लास ले रहे हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन आपके स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? इनमें से कौन सा आपके सेक्शन है जो स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? कितना शानदार सवाल है। तो वो है प्यारे साथियों एनिमेशंस। क्या है? एनिमेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में किस ग्रुप में स्लाइड के अंतर्गत हेडर और फुटर फंक्शन होते हैं? तो ये बताओ देखें, शानदार सवाल है, स्टार कर लेना। कंप्यूटर का अति महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान सूचना सहायक एग्जाम 2024 के लिए बिल्कुल एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, वो आप सभी साथियों को पता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन कौन सा होगा इसका बताओ देगा फटाफट, जल्दी से बताओ देगा सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल टेक्स्ट। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एनिमेशन के शुरुआती और अंतिम बिंदुओं को सेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जो आपके एनिमेशन के शुरुआती और अंतिम बिंदु होते हैं उनको सेट करने के लिए उपयोग करते हैं मुख्य फ्रेम का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? मुख्य फ्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? अब भाई जो फिशिंग है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आराम से सोच समझकर जवाब देना है। तो पहला कथन है, यह एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है जो उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और
अन्य जैसे संवेदनशील डेटा प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल सत्य है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यह आमतौर पर ईमेल हो गए, स्पूफिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और आपके टेक्स्ट मैसेजिंग द्वारा किया जाता है। तो यह भी प्यारे साथियों आपके बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन आपके सही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में ठीक उसी फ़ॉन्ट आकार, प्रकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? यह सवाल बताओ। देखें, कंप्यूटर का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथियों को जवाब देना है। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? स्लाइड मास्टर का प्रयोग। काउंट टू इन्फिनिटी समस्या किससे संबंधित है? काउंट टू इन्फिनिटी जो समस्या है वो साथियों किससे संबंधित है? काउंट टू इन्फिनिटी। ये बताओ, देखें सभी साथियों को जवाब देना है। तो ये है आपके डिस्टेंट वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम। डिस्टेंट वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी में स्थानीय चरों के लिए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है? तो सी में भाई प्यारे साथियों स्थानीय चरों के लिए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास कौन सी है? शानदार सवाल है, ऐसे सवाल काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो राइट आंसर आपके ऑटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटो। निम्नलिखित में से कौन HTML में एक पेयर टैग नहीं है? इनमें से कौन है जो HTML में एक पेयर टैग नहीं है? यह सवाल बताओ, शानदार क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा आपके फॉन्ट प्रकार नहीं है? स्टार कर लेना इस सवाल को। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, एरियल वाइट। क्या हो जाएगा? एरियल वाइट। लिनक्स से सर्वाधिक परिचित और प्रयुक्त है भाई। लिनक्स क्या? लिनक्स किसके लिए परिचित और प्रयुक्त होता है? तो ये होता है साथियों आप सभी के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लिनक्स। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में स्लाइड शो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी एप्लीकेशन में आपके स्लाइड शो शब्द है इसका प्रयोग करते हैं? तो इसका नाम है दोस्तों आप सभी के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड है, उसमें अगर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी है साथियों आप सभी के Ctrl+D। क्या है? Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक उपयोग में आने वाले डिस्क स्थान को आवंटित करने की 3 प्रमुख विधियां क्या है? तो राइट आंसर मेरे साथी समीपस्थ, संयोजित और अनुक्रमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीपस्थ, संयोजित और आपके अनुक्रमणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेस में टेबल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? MS एक्सेस है, इसमें अगर आपको टेबल बनाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे प्यारे साथियों? तो टेबल बनाने के लिए हम उपयोग करेंगे दोस्तों आपके इन सभी का, विजार्ड का उपयोग, डिजाइन का उपयोग और आपके डेटा सीट का उपयोग। वेब ब्राउजर के उदाहरण कौन से हैं भाई? इनमें से आपके वेब ब्राउजर के उदाहरण कौन से हैं? आराम से देख लेना, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। 5 सेकंड का टाइम देता हूं भाई आंसर देने के लिए। बिल्कुल शानदार, मोजिला दिमाग में रट लेना, वेब ब्राउजर है। ओपेरा भी है, ओपेरा मिनी, ओपेरा आप जानते हैं। नेट स्केप नेविगेटर, तो ये भी है प्यारे साथियों, बिल्कुल सत्य है। नेट स्केप ये भी भाई वेब ब्राउजर है अगर किसी ने नहीं चलाया है तो। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये तो आप सभी साथियों को पता है। तो चारों पांचों के पांचों ये भाई आपके वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट सवाल, मेमोरी प्रबंधन सिस्टम को अनिवार्य प्रोटेक्शन को जोखिम में डाले बिना मेमोरी के क्षेत्र में नियंत्रित एक्सेस अनुमत करना। अब ये बताओ, देखें ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि मेमोरी सिस्टम होता है उसको अनिवार्य प्रोटेक्शन को जोखिम में डाले बिना मेमोरी के किस क्षेत्रों में आपके नियंत्रित एक्सेस अनुमत करना चाहिए? तो ये पूरा सवाल है, इसमें छपा नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस सवाल में। तो राइट आंसर आपके शेयर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर्ड। नेक्स्ट सवाल, अपने वेब पेजों को www पर डालने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपको www पर अपने वेब पेजों को डालना है तो आपको क्या चाहिए? तो हमें चाहिए दोस्तों आप सभी के इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र और एक आपके वेब सर्वर। ऐसे सवाल भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो आप।
कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा XML आधारित मैसेजिंग प्रोटोकॉल है? तो इनमें से कौन सा आपके XML आधारित मैसेजिंग प्रोटोकॉल है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। तो वो है प्यारे साथियों आप सभी के सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको एक फॉर्मूला लिखना है तो आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों? ये बताओ, देखें कितना जानदार सवाल है साथियों। तो हम करेंगे साथियों ऑप्शन डी, बराबर वाला, इक्वल वाला। निम्नलिखित में से किसका लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN में कोई उपयोग नहीं है? इनमें से किसका LAN में आपके कोई भी उपयोग नहीं है? तो राइट आंसर मेरे साथी मोडेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोडेम। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ट्रांजिस्टर है, इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था भाई? ट्रांजिस्टर का। तो जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो दूसरी पीढ़ी में किया गया भाई, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में। MS एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? MS एक्सेल में अगर आपको डेटा दर्ज करना है तो कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो विधि प्यारे साथियों आपके कौन सी है बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, ESC कुंजी दबाकर। ऑप्शन सी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य सिलेक्शन के करीब है। निम्नलिखित में से कौन सा सी में व्युत्पन्न डेटा प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा आपके सी में व्युत्पन्न डेटा प्रकार नहीं है? तो मात्र छोटा सा क्वेश्चन है 5 सेकंड का। तो वॉइड बिल्कुल सत्य है। क्या हो जाएगा? वॉइड। नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? नेटवर्किंग में कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं नेटवर्किंग में? तो नेटवर्किंग में प्यारे साथियों आपके सर्किट स्विचिंग और संदेश स्विचिंग का उपयोग करते हैं। सर्किट स्विचिंग और संदेश स्विचिंग का। मेश क्वेरीडिंग क्या होता है? मेश क्वेरीडिंग क्या होता है दोस्तों? मेश क्वेरीडिंग, तो मेश क्वेरीडिंग है ये आपके जब संचार में एक प्रतिभागी किसी अन्य व्यक्ति होने का नाटक करता है तो वो होता है आपके मेश क्वेरीडिंग। अगला क्वेश्चन, डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा एक सेल में है। यह सवाल भी बड़ा शानदार है कि डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट डाटा है वो एक सेल में संरेखित होता है। तो किस साइड होता है? बाएं, दाएं या सेंटर में? कहां पर? तो ये होता है साथियों आपके बाएं। कहां पर होता है? बाएं। MS वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अगर आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? कितना शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो Ctrl+J, Ctrl+J। किसका प्रारंभिक कार्य सिस्टम उपकरण जैसे रैम, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड और अन्य हार्डवेयर का प्रारंभिक स्थापन करता है? तो कौन करता है साथियों? स्टार कर लेना इस सवाल को। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। राइट आंसर मेरे साथी क्या होगा बताओ देखें। इसका कितना शानदार सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम अधिकांश से देखने को मिलते हैं। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। तो BIOS क्या है? BIOS। लूप के बारे में कौन सी टिप्पणियां सही है? लूप है, इसके बारे में 3 कथन मैंने आपको दे रखे हैं। तो इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है? हालांकि तीनों सही है। इंडेक्स मान लूप के बाहर बनाए रखा है भाई, तो ये दिमाग में छाप लेना। एग्जाम में पूछेंगे इन 3 ऑप्शन में से। लूप के भीतर से इंडेक्स मान को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदल सकते हैं। लूप से बाहर जाने के लिए गो टू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? गो टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है? तो कौन सा MS वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है? तो कौन करता है दोस्तों क्रॉस आउट? तो क्रॉस आउट करता है आप सभी के स्ट्राइक थ्रू। कौन करता है? स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सर्वे उपकरणों में पीए तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? सर्वे जो उपकरण है उनमें आपके पीए तंत्र है वो किस प्रकार का तंत्र है? तो पीए तंत्र है वो दोस्तों आपके विद्युत ध्वनिक है भाई। किस प्रकार का है? विद्युत ध्वनिक। कर्नेल IO द्वारा प्रदत्त की गई निम्न में से कौन सी सेवा बदले में अधिक IO दक्षता प्रदान करती है? यह सवाल बड़ा शानदार है।
रट लेना साथियों, एग्जाम में 100% ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर आपके शेड्यूलिंग हो जाएगा, आईओ शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम पर 1 बिट प्रति पिक्सल के साथ एक फ्रेम बफर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? एक जो आपके फ्रेम बफर होता है उसको भाई क्या कहते हैं? 1 बिट प्रति पिक्सल के साथ में, तो उसको कहते हैं दोस्तों आप सभी के बिट मैप। क्या कहते हैं? बिट मैप। कंप्यूटर ग्राफिक्स में निम्नलिखित में से कौन एक रेखा प्रकार है? तो कौन सा है भाई आपके एक रेखा प्रकार? कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। एक तो आपके डैश रेखा, एक आपके बिंदु रेखा। नेक्स्ट है, मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट के 4 प्रकार क्या है? कितना शानदार जानदार सवाल मैं आपके लिए ला रहा हूं। आपको खुश करने के लिए मुझे एक भी सवाल लेकर नहीं आना। जो सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, चाहे वो कठिन हो या फिर आसान हो, वही सवाल मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्म लेटर्स, एनवेलप, मेलिंग लेबल्स और आपके केट लॉक। अगला क्वेश्चन, एक्सएमएल दस्तावेज की संरचना किस प्रकार की होती है? एक्सएमएल जो आपके दस्तावेज है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है साथियों? एक्सएमएल की तो संरचना होती है, आप सभी के आराम से सोच समझकर जवाब देना है, जल्दीबाजी कोई नहीं है। तो ट्री के प्रकार की। किस प्रकार की? ट्री के प्रकार की। एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग है? मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग है? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल, ये 2 सेल को एक सेल में जोड़ता है। 2 सेल होते हैं ना, उनको एक सेल में जोड़ता है। एमएस वर्ड में कौन सा जो पेज है वो मार्जिन का प्रकार नहीं है? एमएस वर्ड में कौन सा पेज आपके मार्जिन का प्रकार नहीं है दोस्तों? बिल्कुल शानदार जवाब है सेंटर। क्या हो जाएगा? सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का भाग है? इनमें से कौन सा आपके ई कॉमर्स का भाग है दोस्तों? इनमें से कौन सा आपके ई कॉमर्स का भाग है? तो वह साथियों आपके B2B, B2C और B2G, BC और G। किसी वर्कशीट के सेल में वर्तमान तिथि और समय दिखाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो कौन से एक्सेल फंक्शन का उपयोग करते हैं? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का ऑप्शन बी, 9 वाला। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहे हैं भाई। यदि एग्जॉस्टिक को ये भाई आपके रीजनिंग के सवाल है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल दूंगा, लेकिन आंसर नहीं दूंगा। उसमें आपको जीके के आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आंसर मैं आप सभी को क्लास में कवर करवा रहा हूँ। ये दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन। ब्लूटूथ का उपयोग करके एक उपकरण से दूसरे उपकरण पर गाने भेजना किस नेटवर्क के अंतर्गत आता है? एक उपकरण से दूसरे नेटवर्क पर गाने भेजना कौन से नेटवर्क के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्यारे साथियों आप सभी के पेन के अंतर्गत, PAN, पान। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा क्लाइंट प्रोग्राम उपयोगकर्ता और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा क्लाइंट प्रोग्राम है वो कार्य करता है भाई इन दोनों के बीच में? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का वेब ब्राउजर। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन सा एक वेद प्रकार का नेटवर्क नहीं है? इनमें से कौन सा आपके एक वेद प्रकार का नेटवर्क नहीं है? तो वह साथियों आपके पीपल एरिया नेटवर्क। पीपल एरिया नेटवर्क। IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का भाग नहीं है। इनमें से कौन आपके IDE का भाग नहीं है साथियों? स्टार कर लेना इस सवाल को भी। तो राइट आंसर आपके इमेज एडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेट के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो फेट के बारे में क्या सत्य नहीं, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो एक ऑप्शन डी भी है भाई, ये है ना ऑप्शन डी वाला, ये सत्य नहीं है। ये डेटा के लिए पूरे डिस्क ब्लॉक का उपयोग करता है। बिल्कुल रैंडम एक्सेस प्रदान किया जाता है, हालांकि ये बहुत तेज नहीं है, और प्रत्येक फाइल ऑपरेशन में फेट को निश्चित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन खोलने की अनुमति देता है। तो कौन देता है भाई? अगर आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है और मौजूदा खोलना है तो अनुमति देता है साथियों आपके कोड। बिल्कुल टास्क पेन। कौन देता है? टास्क पेन। XML डॉक्यूमेंट में कमेंट द्वारा किया जाता है। XML डॉक्यूमेंट है उसमें भाई आपके कमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, ये बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है
इसी तरीके से सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें थोड़े सा मिसप्रिंट है, ये देखो भाई डॉट डॉट जाके वापस ऐसे होगा, हालांकि जितना मुझे पता है ये इतना आंसर है इसका, तो ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मुफ्त और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है साथियों? तो ये है आपके GNU या लिनक्स, GNU या लिनक्स। ये देखो भाई अगला सवाल लेते हैं, सीधा महत्वपूर्ण सवाल। कमांड पॉइंट से पाइथन को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? कमांड पॉइंट से पाइथन को शुरू करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है? तो प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है साथियों? तो एक तो है आपके पाइथन, एक है आपके पाई, पाइथन और पाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? फ्लोर 34.5। तो इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, बताओ देखें। तो आउटपुट होगा साथियों आपके 30। क्या होगा? 30। निम्न में से क्या फायरवॉल का प्रकार है? इनमें से फायरवॉल का प्रकार कौन सा है? तो फायरवॉल का प्रकार है आपके नेटवर्क फायरवॉल और आपके हो जाएगा दोस्तों होस्ट बेस्ड फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो आपके बिंदीदार क्षेत्र होता है पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं बताओ देखें। बिल्कुल, प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। निम्न में से कौन सा एक अंतर नेटवर्क नहीं है? इनमें से कौन सा आपके एक अंतर नेटवर्क नहीं है? तो वह साथियों आपके कौन सा, बताओ देखें फटाफट, कौन सा नहीं है? सभी साथियों को जवाब देना है भाई, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये सारे के सारे। तो इसका आंसर प्यारे साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एक HTML पृष्ठ में ए टैग एक हाइपरलिंक को परिभाषित करता है और उसकी विशेषता उस पृष्ठ के URL को निर्दिष्ट करती है जिस पर लिंक जाता है। तो इसका बताओ देखें, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं प्यारे साथियों। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा आपके HREF। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन ग्रुप में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं है? तो क्या मौजूद नहीं है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, ड्राइंग कैनवास। ड्राइंग कैनवास मौजूद नहीं है। 147/10 में जब हेक्साडेसिमल सिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा तब बताओ देखें। बिल्कुल 93 आपके बिल्कुल सही है। सबसे पुराना पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? बेसिक सा क्वेश्चन है 2 सेकंड का, तो वह आर्ची। कौन सा है? आर्ची। यह सवाल भी मैंने करवा दिया आपको। वर्ड में आपके साथ बुलेट बना सकता है, तो वर्ड में आपके साथ बुलेट कौन बना सकता है? बिल्कुल शानदार, नंबर हो गए, रोमन अंक हो गए और आपके अक्षर हो गए, ये तीनों के तीनों। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप MS वर्ड में किसके उदाहरण है भाई? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये है साथियों पेज ओरिएंटेशन के। किसके? पेज ओरिएंटेशन के। MS एक्सेस को संदर्भित किया जा सकता है तो मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। तो बताओ फटाफट मेरे सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है? RDBMS, RDBMS। पाइथन भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? पाइथन भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, केस असंवेदनशील। केस असंवेदनशील। प्रथम पेज जिसे आप आमतौर पर किसी वेबसाइट पर देखते हैं वह कौन सा होता है? तो वह होता है साथियों आपके होम पेज। कौन सा? होम पेज। नेक्स्ट सवाल, हाईलाइट की गई सेल सीमा वाले सेल को माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में क्या कहा जाता है? हाईलाइट की गई सेल सीमा वाले सेल को, तो उससे कहते हैं साथियों आप सभी के एक्टिव सेल। क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम होते हैं उनको रोकने के लिए भाई किसका प्रयोग करते हैं? तो उससे करते हैं भाई एंटीवायरस। एंटीवायरस का प्रयोग। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है और एक आउटपुट डिवाइस समान समय पर है भाई? इनमें से कौन सा भाई इनपुट और आउटपुट समान समय पर? तो वह साथियों आपके मॉडेम। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। सभी साथी भाई क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को अति महत्वपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी राजस्थान करंट अफेयर की। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, मात्र 5-6 दिन का टाइम है। तो सभी साथी रेगुलर क्लास अटेंड करें। मिलते हैं साथियों कल राजस्थान सूचना सहायक प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।